प्रश्न है, किसी द्रव की मुक्त सतह से नीचे लगने वाला द्रव स्थैतिक दाब मुक्त सतह से गहराई h, द्रव के घनत्व ρ तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमीय विधि से व्यंजक उत्पन्न कीजिए। प्रश्न हमारा विमाओं से संबंधित है, यानी डायमेंशन से संबंधित प्रश्न है हमारा। इस प्रश्न में आपकी 4 भौतिक राशियाँ दी गई हैं। 4 फिजिकल क्वांटिटीज़, एक आपकी दाब प्रेशर, दूसरी गहराई डेप्थ, तीसरा आपका घनत्व यानी डेंसिटी और चौथा गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। 4 राशियाँ दी गई हैं, जिसमें से एक राशि 3 राशियों पर निर्भर है। वो राशि कौन सी है? दाब जो है वो गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करती है। लेकिन ये निर्भरता हमें सही से नहीं पता कि किस तरीके से निर्भर करती है। इसी निर्भरता को हम लोग विमीय विधि से ज्ञात करें। जैसे प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि P दाब जो है वो आप देखेंगे वो H पर निर्भर है, ρ पर निर्भर है और G पर निर्भर है। ठीक है, और इनकी पावर A, B, C इस तरीके से ये निर्भरता हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि दाब है H पर की पावर A, ρ की पावर B और G की पावर C पर ये निर्भर है। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब यहाँ से रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको कहेंगे K, H की पावर A, ρ की पावर B और G की पावर C। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 डालते हैं। ठीक है, ये हमारी पहली स्टेप होगी। यहाँ पे K क्या है? K एक विमाहीन नियतांक है, इसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है, अब हम दूसरी स्टेप यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर। यहाँ पे एक सेंटेंस हम लोग यूज़ करेंगे, उसको लिखेंगे दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर। तो दाब की विमा आपको पता होगी m l की पावर -1 और t की पावर -2 बराबर K। आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं क्योंकि K की कोई विमा नहीं होती है, इसको दोबारा यूज़ कर लेंगे हम लोग। H यहाँ पे गहराई है और गहराई को हम लोग मीटर में नापते हैं और मीटर की विमा होती है L और इसकी पावर है यहाँ पर A। ρ यहाँ पे घनत्व है और घनत्व की विमा होती है L m L की पावर -3 और होल पावर B इंटू G। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण की विमा होती है LT पावर -2 और होल पावर C। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर पावर को कॉम्बिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक साथ संयुक्त करने पर यहाँ देखिए m है, नहीं है, यहाँ m है, यहाँ पर m नहीं, यानी एक m आया है और m की पावर यहाँ पे बनेगी b। अब देखिए यहाँ पे l है और यहाँ पर l है और यहाँ पर भी l है, तीनों पदों में l है। अगर आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, यानी l की पावर a प्लस l की पावर -3b प्लस l की पावर c, ये l हो गया। t यहाँ पर सिर्फ एक टर्म में है और 2 का इंटू कर देंगे तो -2c। इस तरीके से आपने ये किया। अब दोनों पक्षों पे यहाँ पे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, दोनों पक्षों की MLT की घातों की तुलना करने पर, यानी विमाओं की तुलना पर। अब तुलना करते हैं, यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ m की पावर कितनी है b, यानी यहाँ पे हमको b का मान पता चल गया कितना है 1। फिर l की पावर यहाँ पर है -1 और इधर l की पावर है a-3b और प्लस का c। ठीक है, फिर t की पावर इस साइड है -2 और इस तरफ है -2c। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, c = आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो आपको a का मान पता चल चुका है, b का मान पता चल चुका है। a और b का मान अगर आप यहाँ रख देंगे तो आपको मिलेगा a -3 इंटू b का मान 1 है, प्लस का 1 और -1। तो ये मिलेगा आपको a प्लस 1 -1। तो ये हो जाएगा a-2 1। इसको फिर आगे बढ़ा देंगे तो a, अगर ये 2 उधर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा
ये माइनस का है और ये उधर जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1। तो इस तरीके से आपको a का मान भी 1 मिल जाएगा, यानी a b c आपको तीनों के मान ज्ञात किए कर चुके हैं। ये आपकी स्टेप 2 एक तरीके से कंप्लीट हो गई। अब हम लोग थर्ड स्टेप क्या करेंगे, a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो फिर से सुन लीजिएगा, इस स्टेप बना के लिखना है a b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रखते हैं इसको चल के। तो p इक्वल टू k h की पावर a, तो a की वैल्यू कितनी है 1, रो की पावर b और b की वैल्यू कितनी है 1, और g की पावर c और c की वैल्यू कितनी 1। तो इस तरीके से आपका h k h रो g, अगर आपने पेपर में इतना सॉल्व करके रख दिया तो आपका आंसर माना जाएगा, इसे गलत नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रयोगों द्वारा आप अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें तो यहाँ पे है प्रयोगों द्वारा k इक्वल टू 1, k का मान यहाँ पे 1 है, तो p आपको मिलेगा h रो g। ये आपका अभिष्ट आंसर होगा। जो संबंध आपसे पूछा गया तो वो यही संबंध है। लेकिन अगर आप प्रश्न को यहाँ तक छोड़ कर आते हैं तो नंबर आपको फिर भी पूरे दिए जाएंगे। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन बॉक्स ज़रूर दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।